Hi guys, welcome back to my YouTube channel Adapt Education. My name is General Sir. Today we are going to talk about RS factor. RS factor क्या है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे के पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप को हमने RBC में मौजूद एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा था। एंटीजन दो था, A और B, और प्लाज्मा में मौजूद इसके विपरीत जो है एंटीबॉडी भी पाया जाता था, A और B। तो एंटीजन के आधार पर बांटा गया था। AB के आधार पर 4 भागों में हमने ब्लड ग्रुप को बांटा था। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। हमने देखा था जो RBC होती है इसकी आकार इस तरह से होती है, और हमने देखा था कि ऐसी आकार पर एंटीजन A की नुमा हो, एंटीजन A की नुमा हो, उसे ब्लड ग्रुप A कहा गया। फिर हमने देखा था ऐसी आकृति पर ये B की नुमा है, इसलिए एंटीजन B कहा गया, इसलिए क्या हो गया? ब्लड ग्रुप B हो गया। फिर हमने देखा था कि इस प्रकार का एंटीजन ये है, इस प्रकार का एंटीजन B है, तो हमने इस आकृति में देखा एंटीजन ये भी है, इसमें B भी है, ये भी है, B भी है, इसलिए हमने इसको ब्लड ग्रुप A भी कहा था। फिर हमने देखा था कि जिस आकृति में ना तो एंटीजन A की नुमा है ना तो B की नुमा है, तो उसको हमने कहा था O, ये ब्लड ग्रुप O है। और हमने कहा था ये 0 के बराबर रखा होता है, क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन A होता है ना तो B होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्लड ग्रुप O कहा गया। अब ये 4 जो है ग्रुप हमने एंटीजन A और B के आधार पर देखे थे। RH फैक्टर के आधार पर ये टोटल 8 होते हैं। RH फैक्टर सन 1940 में रिसस बंदर के अंदर कार्ल एंड स्टीनर तथा बिनर ने RH फैक्टर की खोज की। जो रिसस बंदर था उसके रक्त में मौजूद RBC के सतह पर जो है RH एंटीजन को देखा गया। तो उन्होंने देखा कि जो RBC है उसकी सतह पर जो है इस प्रकार से इस चौकोर की नुमा जो है आकृति बनी हुई है। तो जिस व्यक्ति के अंदर RBC में मौजूद इस प्रकार का आकार होता है उसे RH जो है पॉजिटिव कहा जाता है, यानी रिसस पॉजिटिव। रिसस का पहला 2 अक्षर इसे RH फैक्टर कहा जाता है, RH एंटीजन कहा जाता है। के RBC में जो है इस प्रकार की आकृति, चौकोर की आकृति यानी RH फैक्टर थी, जिसमें थी उसे RH पॉजिटिव कहा जाता था। वो चाहे भी जिस ग्रुप का हो, ये ग्रुप का है तो ये पॉजिटिव, B ग्रुप का है तो B पॉजिटिव। इसी प्रकार देखिए इसके अंदर इस प्रकार की आकृति इसमें नहीं है, इसलिए क्या है? ये A निगेटिव है, ये ग्रुप जो है A निगेटिव हुआ, यानी इसमें RH जो है फैक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए क्या है? ये RH फैक्टर नहीं मौजूद है, इसलिए ये क्या हुआ? ब्लड ग्रुप A निगेटिव हुआ। और देखिए ये इसमें एंटीजन मौजूद है, इससे पता चला कि ये ब्लड ग्रुप ये है, परंतु इसके साथ साथ इसमें इस चौकोर की आकृति जो है RH जिसे फैक्टर कहा जाता है, तो ये क्या हुआ? ये ब्लड ग्रुप A के साथ साथ ये क्या हो गया? RH पॉजिटिव, यानी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। इसमें देखते हैं, इसमें ये तो B है, B के कर्व का निर्माण बना है इसलिए ब्लड ग्रुप B है, परंतु इसमें चौकोर की आकृति नहीं, इसलिए क्या है? B नेगेटिव। और देखो इससे पता चला कि ब्लड ग्रुप B है, उसके साथ साथ क्या है? इस प्रकार की आकृति भी है, इसलिए ये क्या है? RH पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या है? ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। अब देखते हैं AB, ये B एंटीजन दोनों इसमें, इसलिए इस रक्त को, इस ब्लड ग्रुप को जो है AB कहा गया, लेकिन इसमें इस प्रकार की आकृति नहीं है, तो इसे क्या कहा गया? AB नेगेटिव, अर्थात इस ब्लड ग्रुप वाले में
रीसस पॉजिटिव नहीं है, RH जो है मौजूद नहीं है। और इसी में इससे पता चला ये, इससे पता चला B। ये ब्लड ग्रुप ये AB हुआ, परंतु इसके साथ साथ जब ऐसी आकृति दिख जाए चौकोर की तो क्या है, ये रीसस पॉजिटिव है यानी RH पॉजिटिव है, तो इसे AB पॉजिटिव कहा गया। और अब इस ब्लड ग्रुप O है, इसके बाहर ना तो एंटीजन ये है ना तो एंटीजन B है, तो RH फैक्टर के आधार पर ये क्या है, वो निगेटिव है। अगर यही ब्लड ग्रुप O जो था उसके बाहर ऐसी आकृति जब उस पर उसकी सतह पर दिख जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, O पॉजिटिव। तो RH फैक्टर के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण किया गया। जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के अंदर इस प्रकार की आकृति देखने को मिली, उसका रक्त किसी भी ग्रुप का हो उसे उस ग्रुप का पॉजिटिव माना जाएगा। अगर उसके जो है RBC के अंदर अगर RH फैक्टर नहीं मिली तो क्या माना जाएगा, जो है उस ग्रुप का जो है नेगेटिव माना जाता है। अब देखते हैं ये RH फैक्टर हमें जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आइए इसको समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति RH कोई व्यक्ति पॉजिटिव है और कोई व्यक्ति RH नेगेटिव है, अगर RH पॉजिटिव वाले का रक्त RH नेगेटिव वाले में चढ़ा दें तो क्या होगा। कोई व्यक्ति यदि RH पॉजिटिव है और कोई व्यक्ति RH नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर RH नेगेटिव वाले में चढ़ाया जाए तो ये RH पॉजिटिव वाला रक्त RH नेगेटिव वाले के शरीर में जाते ही ये फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है, उसके शरीर में बाह्य पदार्थ की तरह जो है ग्राही के शरीर में काम करता है। तो ये सोचता है ग्राही कि ये RH पॉजिटिव एंटीजन हमारे शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये क्या करता है, RH नेगेटिव वाला जिसका RBC होता है वो क्या करता है, इससे प्रतिक्रिया लेने के लिए, बदला लेने के लिए अपने रक्त के अंदर RBC में वो RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो पहली बार रक्त चढ़ाते समय ग्राही को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडी की मात्रा कम होने पाती है, कम बन पाती है। परंतु अगर पुनः आवश्यकता हो जाने पर जिसका रक्त RH नेगेटिव है उसके शरीर में पुनः अगर आवश्यकता ब्लड की पड़ जाती है तो उसमें अगर RH पॉजिटिव का रक्त चढ़ाया जाता है तो इसके RH जो ग्राही होता है इसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका होता है। तो ये जैसे ही RH पॉजिटिव ग्राही के शरीर में जाता है तो इस RH पॉजिटिव की RBC जो होती है ग्राही के शरीर में, जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो ग्राही के शरीर में RBC चिपकने लगती है और चिपक करके एक जो है RBC समूह का जो है निर्माण कर लेता है, और चिपकने से RBC जो है रक्त का थक्का बना देते हैं। रक्त का थक्का बनाने के कारण रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ग्राही के शरीर में रुक जाता है, जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए किसी व्यक्ति में RH नेगेटिव व्यक्ति में RH पॉजिटिव का रक्त चढ़ाते समय सर्वप्रथम हमें RH फैक्टर का जांच कर लेना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से मिलकर जो संतान उत्पन्न होती है उसका RH पॉजिटिव होगा वो कि RH नेगेटिव होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और इसका जो माता है उसका भी रक्त जो है RH पॉजिटिव है, तो इससे जन्म लेने वाली संतान क्या होगी, RH पॉजिटिव होगी, और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पिता जो है RH नेगेटिव है, माता RH पॉजिटिव है,
तो भी जो संतान होगा वो RH पॉजिटिव होगा और वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर पिता का जो है ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और माता का भी निगेटिव है, तो इनसे जन्म लेने वाली संतान क्या होगी, RH निगेटिव होगी और ये भी नॉर्मल होगा। अगर RH ब्लड ग्रुप जो है पिता का पॉजिटिव है और माता का निगेटिव है, तो ये जो संतान होगा RH पॉजिटिव होगा। परंतु इस RH पॉजिटिव से और माता का RH निगेटिव से जो जन्म लेता संतान है उसमें एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग की संभावना होती है, जिससे जो है संतान की मृत्यु हो जाती है। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कौन सा रोग होता है? ये RH एंटीजन संबंधित जो है एक रोग होता है जो केवल गर्भावस्था में शिशुओं में होता है। ये इसका कारण, इस रोग का कारण क्या है? यदि किसी व्यक्ति का विवाह जो RH पॉजिटिव है, यदि किसी स्त्री RH निगेटिव से हो जाता है, तो इससे जन्म लेने वाली जो संतान होती है उसके भ्रूण अवस्था परिवर्धन काल के समय, यानी जो जब भ्रूण विकसित होता है शरीर के अंदर, तो प्लेसेंटा से जो RBC होती है, भ्रूण की RBC से एंटीजन जो है प्लेसेंटा के मार्ग से माता के जो माता RH निगेटिव होता है उसके रक्त में चला जाता है और जा करके उसके रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो जब एंटीबॉडी का निर्माण करता है तो इससे जो पहला शिशु जन्म लेता है तो ज्यादा उसको क्षति नहीं होने पाती है। परंतु क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले शिशु के समय उस माता के शरीर में जो है एंटीबॉडी की मात्रा कम बनी होती है, परंतु जब दूसरे या तीसरे संतान के समय इसमें एंटीबॉडी, माता के शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों मिल जाने के कारण रक्त जो है RBC आपस में जो है चिपकने लगते हैं। वो इस प्रकार से चिपक करके वो रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे रक्त परिसंचरण तंत्र रुक जाता है और इस कारण जो है शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो यही कारण होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मेन कारण यही है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का यही